हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम को देखा। उसमें कुछ प्रकार देखे थे अपन ने। आज जो नया टाइप है वो देखते हैं। यदि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है, जब कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एग्जाम के अंदर और उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि छोटी से छोटी संख्या, तब उस क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। वह छोटी से छोटी संख्या, ये बस ये ध्यान रखना है अपने को एग्जाम में। ये इतनी इतनी लाइन यही पकड़ना है। वह छोटी से छोटी संख्या, ये हिंट है। ऐसे हिंट मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो उनमें पता लग जाएगा आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो अपने को उसमें हमेशा एलसीएम निकालना है, लेसर पे निकालना है। ठीक है। ज्ञात करें जो 16, 20 तथा 24 में प्रत्येक से पूरी तरह विभक्त होती है। ठीक है, चलो निकालते हैं इसका। है 16, 20 और 24। वो कौन सी संख्या है जो इनमें सब में प्रत्येक में विभक्त होती है? ठीक है, तो क्या निकालना अपने को? एलसीएम। ठीक है, दो से कट करो, 2 8 16, 2 10 20 और ये 12। ठीक, वापस दो से करो, 2 चौके 8, 2 5 10 और 2 6 12। वापस दो से करो, 2 दूनी 4, 5 से नहीं जाता, 2 3 6। अब इनके साथ तो क्या सब में एक एक बार जाएगा? ठीक है, एक एक बार जाएगा इसमें, तो सीधी सी बात है। तो अपन इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दो कितनी बार है? 4 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और 5 गुना 3। तो ये कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। कितने हो गए? और 16 पंजू 80 और गुना 3, यानी कि 8 या 24 यानी 240। तो इसका ये आंसर हो गया 240। यानी कि वो संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 240 है, जिसका 16, 20, 24 में प्रत्येक से वो पूरी तरह विभक्त होती है। कैसे होती है देखो। 24 का भाग जाता है 240 में 10 बार जाता है। ठीक है, 20 का देख लो, इसमें 20 का जाएगा क्या? देखो एक एक को दिखाते हैं अपने। 240 है, इसमें 20 का देख लो, जीरो से गया, कितनी बार गया? 12 बार गया। 240 का 16 के अंदर देना है, कितने हो गए? 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ये कितने हो गए? 15 बार गया। और ये 240 में 24 का, ये तो 10 बार गया। कहने का मतलब है सब में विभक्त हो रही है। बस क्या मतलब है कि ये जो संख्या है ना, इसमें 16 का भाग पूरा जाता है, 20 का पूरा जाता है, 24 का पूरा जाता है। तो ये सबसे छोटी संख्या ऐसी है जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या, क्या? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे दुगना करने पर, यानी कि डबल करने पर 10, 20, 30, 40 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। यानी कि जैसे ये संख्या ही है, इस संख्या का डबल करें फिर वो विभक्त हो सब में। ठीक है, तो पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। 10, 20, 30, 40। ठीक है, इसका निकालते हैं अपन एलसीएम। दो से निकालो, 2 5 10, 10 15 और ये 20। दो से निकालो, 5 ऐसे कैसे? 10 में हो गया 5, 15 और ये 10। वापस दो से निकालो, 5 ऐसे कैसे? ये 5 वापस ऐसे ऐसे, ये 15 कैसे ऐसे और ये 5। फिर अब कितनी बार आएगा? 5 से निकालो, 1 1 3 1। तो यहाँ कितने बचे? 3। तो इसको इससे 7 गुना कर देंगे। तो दो कितनी बार है? दो तो है 3 बार। ठीक, फिर 5 और 3 है। मेरे हिसाब से यही आ गया अपने पास। नहीं, ये नहीं हुआ। ठीक है, हाँ इसमें कम है। चलो गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजो 40 गुना 3, यानी कि 120 आ रहा है। ठीक है, संख्या कौन सी आ रही है? 120। और ये क्या बोल रहा है? दुगना करने पर। इस संख्या को दुगना कर लो, 120 को 2 से गुणा कर लो, कितने हो गए? 240। अब इस 240 में 10 का भी भाग जाता है, 20 का भी जाता है, 30 का भी जाता है, 40 का भी जाता है। 40 का जाता है 6 बार, 30 का जाता है 8 बार, 20 का जाता है 12 बार और 10 का जाता है 24 बार। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 240 ऐसी संख्या है जिसमें 10, 20, 30, 40 का पूरी पूरी तरीके से भाग जाता है। मतलब वो संख्या पूरी तरीके से विभक्त होती है। ठीक है, आई होप आपको ये दो क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए समझ में आए होंगे। आइए और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या, वही क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है तो अपने को एलसीएम निकालना उसमें। ठीक है, ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
क्या शेष बचता है? 2। इस बार क्या शेष बच रहा है? 2। तो क्वेश्चन क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या अपने को ज्ञात करनी है जिसमें जो जो संख्याएं दे रखी है 4, 6, 8, 12 और 16, इन संख्याओं का भाग देना तो उस संख्या में हमेशा शेष कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या निकालना है? एलसीएम। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है, तो अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4, 6, 8, 12 और 16। ठीक, निकालते हैं एलसीएम। 2 से कर लो इसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 2 छिक 12 और 2 8 16। वापस 2 से, ये एक बार, ये 3 ऐसे कैसे, 2 3 4। वापस 2 का, 1 3 ऐसे कैसे, ये 1 हो गया, ये 3 ऐसे कैसे और ये 2। ठीक है, इसमें 3 का दे लो, 1 1 1 1 और ये 2। ये वापस 2 का आ जाएगा इधर, 1 1 1 1 और ये 1। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। कितने हैं? 2 कितनी बार है? 2 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 और 1 कितनी, 3 कितना है? 1 बार। ठीक है, 4 बार ही तो है। 1 2 3 और एक ये 4 और एक सिंगल 3 है। ठीक है, कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो वो संख्या कितनी आई? 48। अब ये बोल क्या रहा है? शेष कितना बचे? 2। जब शेष की बात हो रही हो ना तो इसमें प्लस 2 कर दो, तो वो संख्या एक्चुअल क्या होगी? 50। इसका आंसर जो होगा वो 50 होगा, ना कि 48। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो हमेशा 2 शेष बचेगा। अब देखो, अपन 50 इसमें देखो 4 है, इसमें 50 में 4 का भाग देते हैं। देखो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 चौके 48, कितने बचे? 2 शेष फल बचे ना, बचे ना। 6 का देखो, 6 का कितनी बार जाएगा? 6 का 8 बार जाएगा। ठीक है, कितने शेष बच रहे? 6 इंटू 48, कितने बचे? 2। 8 का 6 बार जाएगा, 12 का 4 बार जाएगा, 16 का 3 बार। हमेशा कितना शेषफल बच रहा है? 2। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 50। ठीक है, शेषफल की बात कर रहा है तो जोड़ना है। ठीक है, अपोजिट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 जोड़ने पर क्या करना है? 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 15, 20 और 54 से पूरी तरह विभक्त हो। छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं। 12, 15, 20 और 54, यानी कि इस संख्या का एलसीएम निकालना है। और अपने को क्यों निकालना है एलसीएम? क्योंकि अपने को पता है कि छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है, तो अपन इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम ही निकालेंगे हर बार। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। देखो कितनी बार जा रहा है? 2 का। 2 छके 12, 15 में जाता नहीं, 20 में 10 बार जाता है, 54 में 27 बार जाता है। ठीक है, 2 का। वापस 2 का देखो, 6 में 3 बार जाता है, 15 में जाता नहीं, 10 में 5 बार जाता है, 27 में जाता नहीं। अब देंगे अपन इसमें 3 का। ये 1 बार गया, ये 5 बार गया, ये 5 ऐसे कैसे और इसमें 9 बार गया। ठीक है, अब देंगे इसमें 5 का। ये 1, ये 1, ये 1 और ये 9। तो 9 में तो 9 का ही जाएगा, तो 9 को साथ में ले लो, यहाँ सीधा 9 का ही दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना गुणनखंड निकाल ली इसका। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करना है। 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है? 1 बार। फिर 5 है और फिर 9 है। ठीक है, अब अपन इसको गुणा करते हैं। इसको 9 को 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं ना। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 9 पंजू 45। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 9 पंजू 45। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं। 12 पंजे 60 यानी कि 0, 6, 12 चौके 48 और 48 और 6 54 यानी कि 540। कितने आए? 540। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 4 जोड़ने पर, तो 4 जोड़ने के बजाय अपन, मैंने क्या बोला, ऊपर शेषफल की बात हो रही तो क्या कर रहे हैं? शेषफल मतलब माइनस, अब प्लस कर दियो या 2। अब जोड़ने की बात करें तो क्या करेंगे? माइनस। तो 454 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आया? 536। तो ये वो संख्या है जिसमें इसका भाग देंगे ना, 12 का, 15 का, 20 का और 54 का। तो जो भाग है ना उसमें 4 जोड़ने पे पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 540 होगा। यानी कि 536 में इनका भाग पूरा नहीं जाएगा, जबकि 540 में भाग पूरा जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो जो 540 जो संख्या है ना उसमें 4 कम के लिखो, तो एक्चुअल जो आंसर आएगा वो होगा 536। तो 536 वो संख्या है जिसमें 4 जोड़ेंगे ना तो 12, 15, 20 और 54 का पूरा पूरा भाग
जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आप नोट करके लिख लो, मैं लिखा देता हूं, यहां लिखा देता हूं, इधर इधर लिखा देता हूं। ठीक है, क्या लिखना है नोट करके, जब क्वेश्चन में शेषफल की बात हो, शेषफल की बात हो, तो क्या करना है अपने को, आंसर में जोड़ना है उसको। दो शेष हुए तो दो जोड़ दिए। और जब जोड़ने की बात हो रही हो तो अपन उसमें क्या करेंगे, घटाना, यानी कि घटा देंगे। जोड़ने की बात करें तो वो संख्या घटा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ने की बात है, चार जोड़ने तो अपन ने चार माइनस कर दिया। ठीक है, गुणा की बात करें तो उसमें भाग देंगे, और भाग की बात करें तो गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ दो शेषफल की बात हुई थी कि दो शेषफल बचे, तो अपन ने यहाँ दो क्या कर दिए, ऐड करे यहाँ पे, यानी शेषफल का मतलब जोड़ना। ठीक है, और अगर यहाँ पे, यहाँ पर चार जोड़ने की बात हो रही है तो जोड़ने का मतलब हो गया अपन आंसर में उसको चार माइनस करके, जो एक्चुअल जो आंसर आएगा वो माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, ऐसे गुणा की बात हो तो भाग करेंगे, भाग की बात हो तो गुणा करेंगे। तो ये जो नोट है ना, ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए जो मैंने बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप में मिलते हैं, क्लास बड़ी ना हो इसलिए छोटी ली है। आई होप आपको ये आज के जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।